तो गुरुजी अगर हम तंत्र की बात करते हैं तो उसमें दो बहुत बड़ी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि सात्विक और तामसिक। तो इनमें क्या अंतर होता है? देखिए, जब आप किसी के कल्याण के लिए तंत्र का प्रयोग करते हैं, हाँ जी, तो वह तंत्र सात्विक तंत्र है। ठीक है। और जब आप किसी के विनाश के लिए, किसी को परेशान करने के लिए, नष्ट करने के लिए प्रयोग करते हैं, तो वही तंत्र विद्या तामसी हो जाती है। जैसे एक बंदूक की गोली है, आप रास्ता चलते किसी को मारते हैं, आप हत्यारे हो जाते हैं। वही बंदूक की गोली है, सैनिक बॉर्डर पे दूसरे देश के सैनिक आक्रमण करने वाले आतंकवादी आतताई को मारता है, तो उसे पुरस्कार दिया जाता है। गोली वही है। बिल्कुल। उसका इस्तेमाल कहाँ किया जा रहा है, किसके खिलाफ किया जा रहा है, किस नियत से किया जा रहा है, इससे डिसाइड होता है कि ये तंत्र सात्विक है या तामसिक है। नहीं गुरुजी, जहाँ तक थोड़ा बहुत मैंने सुना है तो बोला जाता है कि तंत्र सारा ही तामसिक होता है। ना, कभी नहीं, कभी नहीं रहा, कभी नहीं रहा। भगवान श्री कृष्ण से बड़ा तांत्रिक कौन? भाई दुर्योधन कहाँ गिरफ्तार कर पाया? है ना? बिल्कुल। जब द्रौपदी जी को चीरहरण किया जा रहा था, तो सोचिए वो तो लाखों किलोमीटर दूर बैठे थे ना, लेकिन साड़ी पर साड़ी, साड़ी पर साड़ी, साड़ी पर साड़ी देते जा रहे थे, और दुशासन कहाँ उतार पाया? है ना? तो इसका मतलब ये है ना कि किसी की रक्षा के लिए भी तंत्र का प्रयोग होता है। तो ऐसी स्थिति में जब आप किसी की रक्षा के लिए तंत्र का प्रयोग करते हैं, तो तंत्र सात्विक होता है, और उसी तंत्र ऊर्जा का प्रयोग आप किसी को हानि पहुंचाने के लिए करते हैं, तो वही तंत्र, वही विद्या नास्तिक हो जाती है। अच्छा गुरुजी, जैसे तामसिक की अगर हम बात करते हैं तो आजकल सात्विक से ज़्यादा तामसिक चीज़ों का प्रयोग ज़्यादा करती है दुनिया, ऐसा क्यों? लोगों की अपराध में रुचि बढ़ गई है। अच्छा। समाज तमस से भर गया है। हाँ बिल्कुल। तो जब समाज की मनोवृत्ति तमस से भरी हुई है, तो स्वाभाविक है कि व्यक्ति तमस के पीछे भागना शुरू करेगा, और जब तमस के पीछे भागेगा तो तमस के उदाहरण समाज में ज़्यादा मिलेंगे। बिल्कुल। और अगर तामसिक की अगर हम बात करते हैं एक नॉर्मल उसमें, तो तामसिक में एक बहुत मेन चीज़ आती है जो मतलब इस क्रिया को यूज़ करने में होती है, पंचमकार। ये क्या होता है? देखिए, पहले तो आपको ये समझना है कि पंचमकार तंत्र का हिस्सा नहीं है। बहुत सारे अघोरीज, बहुत सारे तांत्रिक बोलते हैं। मैं अभी बता रहा हूँ। हाँ जी। पंचमकार तंत्र का हिस्सा नहीं है। ठीक है? गौतम बुद्ध के समय में जब सनातन धर्म का पतन हुआ और सनातन मंदिरों पर, मठों पर बौद्धों का आक्रमण हुआ, और बौद्धों ने जब उन पर कब्जा कर लिया, तो आपने अपने शारीरिक बल से कब्जा तो कर लिया, लेकिन वह आध्यात्मिक ऊर्जा आप कहाँ से लाएंगे? वो आपके पास है नहीं। अब उन्हें अपने खर्चे चलाने के लिए या अपनी कामना वासना की पूर्ति के लिए चीज़ें चाहिए, तो वो कहाँ से लाएं? तो उन्होंने शराब, क्योंकि तांत्रिक शराब नहीं पीता। अगर तांत्रिक शराब पी रहा है तो वो तांत्रिक नहीं। क्यों नहीं? मैं बता रहा हूँ, कारण बता रहा हूँ। क्योंकि शराब पीने के बाद आप विवेकहीन होते हैं, और जब आप शराब पीने के बाद विवेकहीन होंगे तो तंत्र ऊर्जा को नियंत्रित नहीं कर सकते। ये तो जब आप अपने पिंड को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं शराब पीने के बाद, और नाली में पड़े हैं, कुत्ता आपका मुंह चाट रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप शराब पीकर तंत्र को कैसे नियंत्रित करेंगे? ईश्वरीय विधान को कैसे नियंत्रित करेंगे? बिल्कुल। इसलिए शराब पीने के बाद कोई तांत्रिक काम नहीं कर सकता। ये जितने शराब पी करके तंत्र की बात करते हैं, भगवान भैरव के नाम पर, शिव के नाम पर ये सब करते हैं, ये सब आडंबरी हैं, ठग हैं। तो इनसे समाज को बचाना है। अब जैसे कहते हैं मछली चाहिए। मछली चाहिए। क्यों चाहिए भाई आपको? मछली का विधान बस सिर्फ बौद्धों ने मांसाहार के लिए किया। मतलब उन्हें खुद के खाने के लिए चाहिए? खुद के खाने के लिए चाहिए। कहते मछली नहीं तो मांस ही दे दो, बकरे का मांस दे दो, कुत्ते का मांस दे दो, गधे का मांस दे दो, गाय का मांस दे दो, उसे वो बलि के रूप में ले लेते हैं। वो बलि के रूप में ले लेते हैं, और जबकि उसकी कोई ज़रूरत तंत्र में नहीं है। अब कहते हैं मैथुन के लिए क्या भाई? अगर तांत्रिक पुरुष है तो स्त्री चाहिए, तो वो अपनी वासना को शांत करने के लिए
स्त्री ढूंढ रहा है, मतलब उसका तंत्र से कोई कोई relation लेना नहीं देना नहीं है। आप ये बताइए, मैथुन क्रिया में जो व्यक्ति लिप्त है वो ईश्वरीय विधान को कैसे नियंत्रित करेगा? उसका मन तो उस स्त्री में रमा रहेगा ना। होता। बिल्कुल। तो ये जो पंचमकार हैं, ये पंचमकार बौद्ध काल से तंत्र के क्षेत्र में इंट्रोड्यूस किए गए। आप देखिए, आदिगुरु शंकराचार्य ने सौंदर्य लहरी जो पुस्तक लिखी, उसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि बौद्धों के आने के पहले तंत्र क्या था और बौद्धों के आने के बाद तंत्र क्या था। तो उसमें डिफरेंशिएट लिख रखा एकदम साफ है। तो ये पंचमकार को उन्होंने विकार बताया। भाई, आदिगुरु शंकराचार्य से बड़ा तांत्रिक कौन? उन्होंने अपने शरीर से अपनी आत्मा को निकाल करके एमरून, जो कश्मीर का राजा था, उसके शरीर में प्रवेश करा दिया। तो ये तांत्रिक ही कर सकता है ना? नहीं, बिल्कुल। ठीक है, लेकिन उन्होंने तो किसी से मैथुन नहीं किया। उन्होंने तो कभी मछली नहीं खाई, मांस नहीं खाया, कभी दारू पी के नाली में नहीं पड़े रहे। तो इसका मतलब यह है ना कि इसके बिना भी तंत्र होता है। तो ये जो पंचमकार तंत्र में इंट्रोड्यूस हुआ है, ये विकृत सोच के लोगों के द्वारा इसे तंत्र का हिस्सा माना जाने लगा है। तंत्र कभी भी पंचमकार तंत्र का हिस्सा नहीं रहा।